हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, सभी पेंशनर्स बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि OROP टेबल कब जारी की जाएंगी। तो देखिए, 3-4 दिन से PCDA, DESW दोनों ही की साइट जो है बंद थी। तो काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे, कहीं साइट अपलोड तो नहीं हो रहे हैं ये टेबल्स जो हैं। देखिए, आज 20 जनवरी 2023 है और DESW डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने यहाँ पर जो OROP टेबल्स हैं वो जारी कर दिए हैं। देखिए, टोटल मिला के कहूँ बात तो 121 टेबल्स यहाँ पर ऐसी हैं जो जारी की गई हैं और ये है 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स। देखिए, अभी हम जस्ट इसका ब्रीफ देखेंगे। यहाँ पर एक हम जो टेबल है उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो धीरे धीरे एनालिसिस होंगे। आप जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती रहेगी, जैसे ही हम उसको स्टडी करते रहेंगे, आपके सामने वीडियो की फॉर्म में ये डाटा प्रोवाइड करते रहेंगे। तो द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू लेटर। देखिए, ये लेटर नंबर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, 1 जुलाई 2019 से ये लागू होगी और जो उससे पहले हैं 1 जुलाई 2019 डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशनर्स, उन सबको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। यहाँ पर जो टेबल्स हैं, देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो मिसिंग रैंक्स थी, सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, क्या उनको इस टेबल में शामिल किया गया है? तो उनका जवाब है जी हाँ, सभी रैंक्स यहाँ पर इस टेबल में दी गई हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उठ रहा था, क्या PMR की जो डेट थी उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है? जी नहीं, जो 4 जनवरी के DSW के लेटर में था, सेम डेट यानी 1 जुलाई 2014 ही मेंशन है, ना कि 7 जनवरी 2015। नेक्स्ट सवाल उठता है कि सबसे बड़ी बात जो थी यहाँ पर, कि क्या हवलदार की जो रैंक है उसमें एरियर है, जो उसकी पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, कितनी होगी? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखिए, हम देखते हैं धीरे धीरे इसमें किन किन चीज़ों का मेन यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ निकल के सामने आती है वो टेबल्स कैसे बन रही हैं। और उससे पहले देखिए, ये जो आपको है ये 4 किस्तों में ही मिलेगा। जैसा बताया गया था कि 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा मिलेगा। तो देखिए, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा मिलने वाला है और जो फैमिली पेंशनर्स थे उन सब के लिए ये एक किस्त में मिल जाएगा। देखिए, ये टेबल्स आप देख पा रहे हैं कि किस किस टेबल्स में क्या दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल हो जाती है टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 है JCO और OR इंक्लूडिंग ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर्स। यहाँ पर टेबल नंबर 7 का हम अध्ययन करेंगे आज इस वीडियो में कि टेबल नंबर 7 में क्या क्या डाटा दिया गया है। उसके बाद टेबल नंबर 17 JCO OR इंक्लूडिंग ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो एनहेंस रेट ऑफ है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशंस का। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टेबल नंबर 7 के बारे में। तो हम चलते हैं सीधा टेबल नंबर 7 पे। ये टेबल नंबर 6 और अभी हम आ जाते हैं टेबल नंबर 7 पे। तो देखिए, टेबल नंबर 7 में भी जो है हम सबसे पहले यहाँ क्या चीज़ देखने वाले हैं। देखिए, अगर आपका फ़ोन सीधा नहीं काम कर रहा है तो देखिए उसको थोड़ा रोटेट कर लीजिएगा, क्योंकि टेबल थोड़ी बड़ी है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको समय। देखिए, यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है। आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है। आपको देखना है पोस्ट 2016 वाले अगर हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपके लिखा गया है ग्रुप XYZ लिखा गया है। अगर आप 10/10/97 से और 1 जनवरी 2006 के बीच के हैं तो आपके लिए XYZ मेंशन किया गया। देखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, क्वालिफाइंग सर्विस। अगर आप मान लीजिए कि 20 साल में डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं, देखिए आपकी 15, 16, 17 है, वो इससे पहली टेबल में वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि मान लीजिए कि आप 20 साल में रिटायर होकर आ रहे हैं, आप सिपाही हैं। तो देखिए 20 साल के सामने आप देखते हैं 20,813 अगर आप X ग्रुप के हैं। अगर आप Y ग्रुप से हैं तो 19,013। यहाँ पर ये सिपाही एंड इक्विवेलेंट जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हैं, तीनों के जो भी इक्विवेलेंट रैंक्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। और जैसे जैसे ये सर्विस बढ़ती जाएगी आप देख सकते हैं 21,569 और 19,769 रुपये यहाँ पर उनकी सर्विस के हिसाब से पेंशन बन जाती है। जो मंथली पेंशन अगर हम बात करें ऑनरी, नायक एंड इक्विवेलेंट की, तो देखिए 20 साल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20,813 और 19,013। और अगर हम बात करें 22 साल की तो 22 साल में यहाँ पर
21,569 और 19,769। अब बात करते हैं नायक और नायक टीएस की। देखिए अगर वो 20 साल सर्विस करके गए हैं, आप देखिए पूरी टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट 20 साल के हिसाब से डाटा बता रहा हूँ। तो ये जो डाटा है नायक टीएस का, तो 20 साल में जो एक्स ग्रुप के हैं उनको मिलेगा 23,560 और जो यहाँ पर वाई ग्रुप के हैं उनको मिलेगा 20,969 रुपये। अब बात आते हैं हवलदार एंड इक्विवेलेंट्स पे। तो देखिए जो हवलदार एंड इक्विवेलेंट्स हैं, मान लीजिए कि भाई वो अपनी पूरी सर्विस 24 साल करके जा रहे हैं, तो 24 साल में उनको कितनी यहाँ पर पेंशन मिलेगी? तो एक्स ग्रुप के लिए मिलेगी 26,260 रुपये, वहीं वाई ग्रुप को मिलेगी 22,257 रुपये। तो देखिए जो OROP टेबल में दिखाई गई थी 21,000 कुछ, उससे ये ज़्यादा है। तो हालांकि ये क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्वालिफाइंग सर्विस में कहाँ हैं। अगर देखिए आप 20 साल भी करके जा रहे हैं तो देखिए आपको 22,007 मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें 22,257 रुपये यहाँ पर मिलेंगे जो अगर आप हवलदार के उसमें जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम नायब सूबेदार की, ऑनरी नायब सूबेदार, और उसके बाद में नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 20 साल, 22 साल, 24 साल, ये टेबल जो हमारी लास्ट में यहाँ पे 28 ईयर्स है। तो मान लीजिए कोई नायब सूबेदार हैं, वो 26 साल में जा रहे हैं या 28 साल में जा रहे हैं। तो देखिए उनको जो 26 साल में जाएंगे उनको मिलेगी 28,550। वहीं अगर वाई ग्रुप के हैं तो 24,900। वहीं अगर मान लेता हूँ कि मैं नायब सूबेदार साहब जो हैं या उनके जो भी इक्विवेलेंट्स हैं वो पूरे 28 साल सर्विस करके जा रहे हैं, तो 29,650 और वाई ग्रुप के लिए 26,075 रुपये यहाँ पर पेंशन रखी गई। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर सूबेदार रैंक, क्योंकि सूबेदार रैंक जो थी वो मिसिंग थी। और देखिए मैं आपको बोल रहा था कि ये सारी रैंक्स जो हैं जो फाइनल टेबल होगी उसमें पक्का मिलने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर वो पूरी सर्विस करके जा रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए उनकी पेंशन सूबेदार साहब की एक्स ग्रुप के हैं तो 35,500 और अगर वाई ग्रुप के हैं तो यहाँ पर 31,000 उनको पेंशन मिलने वाली है। सेम देख सकते हैं सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट्स के लिए फुल पेंशन सर्विस करके जा रहे हैं तो 29,925 और वाई ग्रुप के लिए 33,400। अब बात करते हैं यहाँ पर सूबेदार मेजर, सूबेदार ग्रांटेड ACP जो भी हैं, जो SM, ये सब चीज़ें हैं, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो इनको भी 39,925 और 33,400। अब जो सबसे यहाँ पर दो चीज़ें थी, ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन। देखिए उनके लिए यहाँ पर क्या है, ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए अगर आप देखें 41,200 और ऑनरी कैप्टन के लिए 43,675 रुपये हैं। और अगर हम बात करें एयरफोर्स में NCs होते हैं तो देखिए उनके लिए वो कितनी सर्विस करके गए हैं, 20 साल करके गए हैं तो 17,950, 21 करके गए तो 18,450। इस हिसाब से पूरा का पूरा आप टेबल देख सकते हैं। देखिए जो इससे पहली टेबल थी, इससे पहली टेबल में अगर मान लेते हैं कि 17 साल में कोई यहाँ पर सिपाही जा रहे हैं तो देखिए 17 साल में उनकी जो है 20,607 बन रही है और जो वाई ग्रुप के हैं वो 18,807। अगर नायक हैं तो 20,607 और 18,707। ऑनरी नायक के लिए भी सेम है यहाँ पर। लेकिन अगर वो नायक या नायक TS हैं तो देखिए 23,560 और यहाँ पर 20,107। अब बात करते हैं कि अगर वो सर्विस जो है 18 या 19 करके जा रहे हैं तो देखिए उनको कितना मिलेगा। आप देख सकते हैं कि नायक TS हैं अगर वो तो 23,560 और 20,969 रुपये एक्स और ग्रुप वाई के हिसाब से यहाँ पर उनको मिलने वाले हैं। तो देखिए ये सब टेबल वो टेबल थी जिसमें हम सभी के बारे में जिक्र किया गया है, सभी की क्वालिफाइंग सर्विस है। यहाँ पर आप अपनी सर्विस के हिसाब से आपकी कितनी सर्विस करके गए थे और आप किस ग्रुप में हैं और आपकी रैंक क्या है, उसके आधार से अपने आप यहाँ पर ये टेबल चेक कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की टेबल में कोई परेशानी होती है तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी फर्दर एनालिसिस होगा वो आपको दूसरी वीडियोज़ के थ्रू बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।